राघव एक बड़े कंपनी का सीईओ था। एक दिन वह सड़क किनारे एक ठेले पर रुका। उसने पैनकेक लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया वह हैरान रह गया। उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ बनाया करती थी। यह उसका बचपन का पसंदीदा खाना था। जब वह सिर्फ 5 साल का था तब उसकी जिंदगी बदल गई। वह अपनी माँ के साथ बैठा था। वह इंतजार कर रहा था कि माँ खाना खत्म करे, तभी कुछ गुंडों ने उसे अगवा कर लिया। उस दिन के बाद उसकी माँ हर रात रोते रोते सोती थी। दुख के कारण उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। उसके पिता ने उसे ढूंढने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। टेंशन के कारण उनके बाल आधे सफेद हो गए। सालों बाद भी वह अपने बेटे को खोजते रहे। एक दिन तलाश करते हुए उनसे गलती हो गई। उन्होंने पार्क में खड़ी एक महंगी कार को टक्कर मार दी। वह तुरंत माफी मांगने गए। कार का मालिक राघव ही था। राघव गुस्से में था। उसे लगा कि नुकसान बहुत बड़ा है। उसने कार का डिक्की खोला। वह एक नुकीली लकड़ी निकाल कर आगे बढ़ा। राघव के पिता डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन राघव ने सिर्फ कार पर हल्का सा वार किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ उसे रोक रहा था। वह पास के एक पुराने ठेले पर रुक गया। यही वही जगह थी जहाँ उसकी माँ पहले खाना बेचती थी। उसने फिर से पैनकेक ऑर्डर किया। वह खाने ही वाला था कि तभी कुछ गुंडे वहां आ गए। वे लोग उस इलाके को तोड़ने आए थे, लेकिन एक बूढ़ी अंधी औरत वहां से हटने को तैयार नहीं थी। वह औरत राघव की माँ थी, जिसका नाम सरला था। सरला ने कहा कि उसका बेटा यहीं से गायब हुआ था। वह यहीं उसका इंतजार करेगी। गुंडों का धैर्य खत्म हो गया। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। सरला डर रही थी, लेकिन फिर भी डटी रही। उन्होंने उससे प्रॉपर्टी के कागज मांगे। मजबूरी में उसने पुराने कागज निकाल दिए। एक गुंडे ने वो कागज छीन ली। जैसे ही वह गुंडा उसके पास से गुजरा, सरला का हाथ उसके हाथ से टकराया। उसने एक निशान महसूस किया। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। वह जोर जोर से अपने बेटे का नाम पुकारने लगी। उसे लगा कि उसका बेटा वापस आ गया है। पास खड़ी एक लड़की मीरा उसे शांत कराने लगी, लेकिन सरला नहीं मानी। उसका दिल अभी भी अपने बेटे को खोज रहा था। उसने मीरा से कागज मांगे। मीरा ने अनिच्छा से कागज दे दिए, लेकिन गुंडे ने फिर से उन्हें छीन लिया। फिर उसने मीरा पर सवाल उठाया। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। सरला तुरंत बोली कि पहले लड़की की मर्जी पूछो। मीरा मना करने वाली थी, तभी सरला ने जोर से कहा कि वह उसके हाथ का निशान पहचानती है। मीरा तुरंत बोली कि यह सिर्फ एक टैटू है। सरला हैरान रह गई। वह गुंडे से जवाब मांगने लगी। सच सामने आने का डर बढ़ने लगा। गुंडे ने गुस्से में सरला को धक्का दे दिया। उसने मीरा को जबरदस्ती पकड़ लिया। तभी राघव आगे बढ़ा।